वेलकम फ्रेंड्स आवर यूट्यूब स्टडी चैनल। तो आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा थर्मल कंडक्टिविटी। 11th का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे एयरफोर्स एग्ज़ाम में, चाहे वो नेवी का एग्ज़ाम हो। तो आइए अपन चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट SI यूनिट ऑफ हीट। ऊष्मा का SI मात्रक बताइए। तो ऊष्मा का जो SI मात्रक होता है वो जूल होता है। और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है ये किसके इक्वल होता है, तो वर्क डन और एनर्जी की यूनिट भी जो होती है वो जूल ही होती है। इसी कारण हीट भी एक तरीके की क्या है, एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच प्रोसेस व्हेन सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस। तो सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाएगी गैस में, तो कौन सा प्रोसेस है, तो वहाँ पे जो हमारा जो प्रोसेस होता है वो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट टेम्परेचर व्हेन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इक्वल। ऐसा कौन सा तापमान होगा जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान हो जाएंगे। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। एक मेथड होता है, x मानेंगे दोनों को, सेल्सियस को भी और फ़ारेनहाइट को भी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा जो आंसर आएगा वो -40 डिग्री आएगा। ठीक है ना, वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे ये दोनों समान हो जाते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो बी ऑप्शन जो होता है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की यूनिट अपन को बतानी है। यूनिट हुआ, डायमेंशन फॉर्मूला हुआ, इनसे अपन को एक या दो क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला सबकी जरूर याद कर ले। ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट की यूनिट अपन को पता करनी है। तो स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ΔQ/m∆T। अब ΔQ यानी कि चेंज इन हीट, तो हीट का तो क्या हो जाएगा, जूल अपॉन m∆T। m मतलब मास तो kg, और ΔT मतलब चेंज इन टेम्परेचर तो केल्विन। तो जूल पर kg केल्विन हमारी इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ए ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कन्वर्ट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस, यानी कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा जो है आंसर आएगा सेल्सियस में वो 37 डिग्री सेल्सियस हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन। अब थर्मल कंडक्टिविटी किस पे निर्भर करती है, तो थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, A∆T/L। ए क्या एरिया, ΔT चेंज इन टेम्परेचर, t टाइम, और अपॉन L क्या है, लेंथ। तो एरिया पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड, चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि तीनों राइट है, इसी कारण ऑल ऑफ दिस जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेशो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एंड स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू। तो इनका जो रेशो होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ΔQ/m∆T, वहाँ पे मास आता है। तो यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। ठीक है, अब मोल क्या होता है, मास अपॉन एटॉमिक मास। इसी कारण जब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो जो इनका रेशो होता है मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट का, वो एटॉमिक मास के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, C/S = m होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8th, फॉर आइडियल कंडक्टर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अभी यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, वो किस पे डिपेंड करती है, तो
अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के वो आइडियल कंडक्टर के लिए कितना होता है, तो वो अपन को डायरेक्ट इसकी जो वैल्यू याद करनी है, इन्फिनिट होता है, ठीक है ना, 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है, आइडियल कंडक्टर के लिए। तो ए ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट टेम्परेचर व्हेन डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, ऐसा कौन सा तापमान है जहाँ पे पानी का घनत्व अधिक हो जाता है। अब पानी का घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इसके टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस होगा तो भी घनत्व मैक्सिमम नहीं होगा, कम होगा, और इसके ऊपर भी जो होगा वो कम नहीं होगा घनत्व, मतलब। तो यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होता है, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी कारण हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच मीडियम इज रिक्वायर्ड इन कन्वेंशन प्रोसेस। अब 3 प्रोसेस पढ़ी है अपन ने हीट ट्रांसफ़र करने की, कौन कौन सी पढ़ी है, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है, मीडियम की रिक्वायरमेंट सॉलिड की होती है, कन्वेंशन में क्या होता है, लिक्विड की होती है, और रेडिएशन में कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, कन्वेंशन प्रोसेस। तो यहाँ पे लिक्विड की कौन सा मीडियम होगा, लिक्विड। तो हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। हीट ट्रांसफ़र करने के ये 3 मेथड होते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। तो आपको जैसे भी क्वेश्चन लगे आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्वेश्चनों का लेवल कैसा था। कंसेप्ट क्वेश्चन लिए है, कंसेप्ट पे ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है वो कंसेप्ट क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछते हैं। कम से कम एयरफोर्स में फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 18 प्लस क्वेश्चन जो होते हैं वो कंसेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन होते हैं, 5 या 6 जो होते हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में टाइम भी ज़्यादा लगता है, इसी कारण हम कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा ध्यान लगाएंगे, क्योंकि फिजिक्स में 20 मिनट देते हैं, 25 क्वेश्चन करने होते हैं। तो जितना ज़्यादा होगा वो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन ही अपन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे भी क्वेश्चन लगे आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं। थैंक्स, जय हिंद।